नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुंडली एक ऐसे शख्स की जो शख्स केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, दो बार बीजेपी का सांसद रहा है, एक बार बीजेपी का विधायक रहा है। उसके इलाके के लोग उसे टेनी महाराज के नाम से जानते हैं, लेकिन बीते 72 घंटों से वो शख्स कुख्यात है किसानों पर हमले की वजह से। वो शख्स का नाम है अजय मिश्रा टेनी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अजय मिश्रा टेनी के हिस्ट्री शीट की कहानी, उसकी वो कुंडली जो शायद आप नहीं जानते होंगे और मैं भी आज के पहले नहीं जानता था। जुलाई में उसका नाम पहली बार सुर्खियों में उस तरह से आया जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसे शामिल किया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर। यूपी के लोग, उसके इलाके के लोग, उसके जिले के लोग उसे जानते होंगे। राजनीति, यूपी की राजनीति पर बारीक नजर रखने वाले लोग भी उसे जानते होंगे। लेकिन आज पूरा देश उस शख्स को जानता है कि उसका बेलगाम बेटा, बदमिजाज बेटा, गाड़ियों के काफिले के साथ किसानों पर गाड़ियां चढ़ाते हुए भागने की कोशिश करता है, भागता है। 4 किसानों की मौत होती है, पूरे देश में हंगामा मचता है। बेटे का नाम आशीष मिश्रा, बाप का नाम अजय मिश्रा। अजय मिश्रा की कहानी बहुत दिलचस्प है, तो इस वीडियो में अभी अजय मिश्रा की कहानी, अजय मिश्रा की वो कहानी जो दरअसल हिस्ट्री शीट से शुरू होती है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के तौर पर बीते 72 घंटों में उसके कारनामों के तौर पर देश के सामने आती है। कुल जमा अगर देखें राजनीति में 12 सालों का करियर है। 12 सालों में एक शख्स जिला पंचायत सदस्य से होता हुआ, विधायक बनता हुआ, सांसद बनता हुआ, केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनता है और अपने इलाके के लोगों को लगातार धमकाता हुआ, डराता हुआ, अपनी दबंगई के साथ इस हद तक बेलगाम होता है कि किसानों को धमकी देता है कि अगर तुमने आंदोलन खत्म नहीं किया, अगर ऐसे ही आंदोलन करते रहे तो 2 मिनट में सबक सिखाऊंगा। अंजाम क्या होता है आप जानते हैं। लेकिन अजय मिश्रा कौन है? इस शख्स के बारे में जानने की जब दिलचस्पी हुई, इधर उधर मैं कुछ वेबसाइट्स पर और अखबारों पर जब मैं खंगालने लगा तो पता चला अब कुछ देर पहले आज तक की वेबसाइट पर एक खबर आई, जिस खबर में जिसका शीर्षक है हत्या, बलवा, मारपीट, अजय मिश्रा की खुल चुकी है हिस्ट्री शीट। केंद्र में गृह राज्य मंत्री रहा एक शख्स हिस्ट्री शीटर रहा है, सुनकर आपको कैसा लगेगा? लेकिन उसकी हकीकत ऐसी ही है। जरा सोचिए, समझिए और देखिए कैसे लोग मोदी सरकार में हैं और बीते 3 दिनों से इतने हंगामे, बवाल, वीडियो सबूत के बाद भी उस शख्स का इस्तीफा नहीं हुआ है। उसे बचाने की कोशिशें हो रही है। अजय मिश्रा, तस्वीर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अतीत इनका ये है, 2 बार सांसद चुने गए लखीमपुर खीरी से, उसके पहले निघासन विधानसभा सीट से 1 बार विधायक बने, पहली बार 2012 में। लेकिन राजनीति ज्वाइन की इन्होंने 2009 में। उसके पहले कानूनी प्रैक्टिस करते थे, मतलब वकील थे। और आज तक की खबर के मुताबिक मैं अगर हिस्ट्री शीट की बात करूं तो लखीमपुर के तिकोनिया थाने में हिस्ट्री शीटर थे। उनके खिलाफ हत्या, घर में घुसकर मारपीट, बलवा, धमकी देने जैसी घटनाओं के 4 मुकदमे दर्ज थे। 2 मुकदमों में उनका बेटा, अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो वही गाड़ी थार चला रहा था जिस थार से किसानों को कुचला गया, जो आपने मेरे सुबह के वीडियो में भी देखा होगा। मोनू भी नामजद रहा। अजय मिश्रा की गुंडागर्दी की वजह से उनके खिलाफ तिकोनिया थाने में हिस्ट्री शीट खोली गई थी। हाईकोर्ट ने अजय मिश्रा की हिस्ट्री शीट को खारिज जरूर कर दिया, लेकिन हत्या के एक मामले में अभी भी हाईकोर्ट से जमानत पर हैं अजय मिश्रा, गृह राज्य मंत्री। अब उन पर जो मुकदमों की लिस्ट है वो भी आज तक की वेबसाइट पर है। 9 अगस्त 1990 को तिकोनिया थाने में अजय मिश्रा के साथ 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था, हथियारों से लैस होकर मारपीट का। 8 जुलाई 2000 को प्रभात गुप्ता की हत्या में अजय मिश्रा समेत 4 लोग नामजद हुए। हत्या का मामला उस शख्स पर जो आज केंद्र में गृह राज्य मंत्री है। 31 अगस्त 2005 को ग्राम प्रधान ने अजय मिश्रा समेत 4 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट और दंगा फसाद का मुकदमा दर्ज कराया। 24 नवंबर 2007 को अजय मिश्रा समेत 3 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट का 4था मुकदमा दर्ज हुआ था। अजय मिश्रा पर 2005 और 7 के बीच कई मुकदमे दर्ज हुए, जिसका जिक्र आज तक ने विस्तार से किया है। सबसे गंभीर मामला प्रभात गुप्ता नाम के एक शख्स की हत्या का था और इस मुकदमे में हालांकि अजय मिश्रा लोअर कोर्ट से बरी हो गए थे
और दिलचस्प बात है जो आज तक की वेबसाइट ने छापा है कि इत्तेफाक था कि 29 जून 2004 को सुनवाई करने वाले जज ने अजय मिश्रा की हत्या के मुकदमे में बरी किया और 30 जून को जज साहब रिटायर कर गए। मतलब 29 जून को अजय मिश्रा बरी होते हैं हत्या के आरोप में और अगले ही दिन जज साहब रिटायर हो जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं, मतलब को समझ सकते हैं। परिवार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में अपील की। फिलहाल अजय मिश्रा जमानत पर है। तो इतने मामलों के बीच अजय मिश्रा लगातार अपने बचाव में, अपनी सफाई में तमाम तरह की दलीलें दे रहे हैं। लखीमपुर कांड को लेकर वो उस वक्त नहीं थे, उनका बेटा वहां नहीं था, किसानों ने जो कुछ किया, जो गुंडागर्दी की वो किसानों ने की। और राष्ट्रीय चैनल, कई मीडिया के साथी लगातार 48 घंटों से अजय मिश्रा के बयानों के आधार पर उन्हें क्लीन चिट देने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज इकोनॉमिक टाइम्स में एक दूसरी खबर उन्हीं के बारे में, उनकी कुंडली, जन्म कुंडली कहें, हिस्ट्री शीट कहें, कुमार अंशुमन की रिपोर्ट है, बहुत दिलचस्प है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 2009 में राजनीति ज्वाइन करने वाला एक शख्स 12 सालों के कुल जमा राजनीतिक करियर में जिला पंचायत सदस्य, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री तक बनता है। बहुत शॉर्ट टर्म है। झोला ढोते ढोते लोग 30 साल 40 साल गुजर जाते हैं लोगों के, और बहुत सारे सांसद नहीं बन पाते, मंत्री तो दूर की बात। लेकिन यह शख्स 12 सालों में बहुत कुछ हासिल करता है। उसकी वजह क्या है? और ये परिवार जो अजय मिश्रा का है, टेनी महाराज जिन्हें कहा जाता है, उस इलाके में जहां ये लखीमपुर खीरी से सांसद हैं, मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं। 90 के दशक में लखीमपुर खीरी शिफ्ट हुए। इस परिवार के पास चावल मिल है, पेट्रोल पंप है और काफ़ी ज़मीनें हैं। कुश्ती के शौकीन हैं और बाहुबली के तौर पर इलाके में जाने जाते हैं। और इसमें भी एक जानकारी ये भी है कि इन पर भी एक केस की सुनवाई के दौरान अदालत में जानलेवा हमला हुआ था, गोलियां भी चली थी, लेकिन बाल बाल बच गए और बाद में राजनीति में आए। और उसके बाद बीजेपी के अनुकंपा से 2012 में विधायक, 14 में सांसद और 2019 में भी सांसद बने। ये अलग बात है कि 2019 में 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीते। इस बार जुलाई में मोदी कैबिनेट में मंत्री बने। क्यों? क्योंकि कहा गया कि यूपी में ब्राह्मण नाराज हैं। अब ब्राह्मणों का वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि 11-12% ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। क्या केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को क्या ये नहीं पता था कि अजय मिश्रा का अतीत क्या है? एक हिस्ट्री शीटर रहा शख्स, जिस पर कई तरह के मुकदमे रहे, वो शख्स केंद्र में गृह राज्य मंत्री बनता है। ये अजय मिश्रा की कुंडली है। और अजय मिश्रा अपने बचाव में आज जितनी दलीलें दे रहे हो और ये कह रहे हो कि मैं वहां घटनास्थल पर नहीं था, लेकिन इलाके के जानने वाले लोग और जितने रिपोर्टर्स, दिल्ली से कुछ वेबसाइट्स के रिपोर्टर गए हैं, लोगों से बात करके जो बता रहे हैं, हर शख्स ये कह रहा है कि अजय मिश्रा का बेटा उस गाड़ी में सवार था जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया। न्यूज लॉन्ड्री की भी एक रिपोर्ट देख रहा हूं, कई चश्मदीद के हवाले से। उसमें वो चश्मदीद बता रहे हैं कि किसानों के काफिले के पीछे से कैसे गाड़ियां आई, 3 गाड़ियां, जिसमें अगली गाड़ी में अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा था, और किसानों को कुचलता हुआ कैसे भागने की कोशिश करता है। और उसके बाद आगे वो घिरता है, गाड़ी पलटती है, गाड़ी में आग भी लगाई जाती है, और उसके बाद गाड़ी में सवार 3 लोग जो थे उनकी पिटाई भी होती है, मौतें भी होती है। लेकिन उसके पहले का दृश्य और उसके पहले की कहानी, ये बात साफ होती है कि कहीं से किसानों का वो कसूर नहीं था जिस तरह से किसानों को कसूरवार ठहराया गया। एबीपी न्यूज़ पर एक पुलिस वाले का बयान भी था जो कल चल रहा था, जिस बयान में वो पुलिस वाला साफ कर रहा है कि मैंने देखा, मेरे मुताबिक अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा ही थार गाड़ी चला रहा था। लेकिन कोशिश ये हो रही है कि अजय मिश्रा और उनके बेटे का कोई कसूर नहीं। अजय मिश्रा का वो बयान, जब उनके दबंगई की बात करते हैं, जब ये बात होती है कि अजय मिश्रा अपने इलाके के लोगों को डराकर, धमकाकर या अपने बाहुबल के दम पर लोगों पर, अपनी हनक के दम पर लोगों को डराते हैं या काबू में रखते हैं या बताने की कोशिश करते हैं हमसे मत टकराना, और इसी अंदाज में अजय मिश्रा केंद्र में गृह राज्य मंत्री होते हुए 25 सितंबर को जब उन्हें किसानों के काले झंडे का सामना करना पड़ता है, तो एक जनसभा में जब वो कहते हैं कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं सिर्फ मंत्री नहीं, सांसद और विधायक नहीं हूं, मेरे बारे में जानते होंगे कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं, जिस दिन चुनौती ले लिया लखीमपुर छोड़ना पड़ेगा, और एक किसी इलाके का नाम कहते हैं, सिर्फ यही नहीं, लखीमपुर भी छोड़ना पड़ेगा, लोगों को धमकी दे रहे हैं।
एक मंत्री अगर कहता है कि लोग मुझे जानते हैं कि मैं सिर्फ सांसद, मंत्री या विधायक नहीं, तो किस तौर पर जानते हैं? एक हिस्ट्री शीटर के तौर पर। और यही वो सीधा बता रहे हैं कि अगर तुम किसान आंदोलन करोगे तो 2 मिनट में तुम्हें सुधार देंगे। वो वीडियो मैं सुबह भी दिखा चुका हूं, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार फिर वीडियो देखिए, क्योंकि सवाल अजय मिश्रा की कुंडली का है। सवाल अजय मिश्रा जो हिस्ट्री शीटर रहा शख्स है, केंद्र में गृह राज्य मंत्री है, और सवाल मोदी सरकार से और मोदी से है, प्रधानमंत्री मोदी से, कि ऐसा शख्स 3 दिन हो गए, क्या ऐसी मजबूरी है, चुनाव की मजबूरी, ब्राह्मण वोट की मजबूरी, या क्या ऐसी मजबूरी है जिसमें नैतिकता दम तोड़ चुकी है, किसी तरह का सवाल बेमानी है, और वो शख्स अपनी कुर्सी पर आज भी कायम है, जो सीधी सीधी धमकी दी जिसने 25 सितंबर को, उस धमकी को क्यों न मान ले कि उसी धमकी को अंजाम दिया उसने या उसके बेटे ने 3 दिन पहले। वो वीडियो एक बार फिर सुनिए। अगर कृषि कानून खराब हो गया, क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करो आके, हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक और सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको यह भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ। और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया, उस दिन बलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। अब अगर अजय मिश्रा ये कह रहे हैं कि 2 मिनट में सबक सिखा दूंगा और मुझे जान ले या मैं कौन हूं और मैं सिर्फ मंत्री विधायक नहीं हूं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं। लोग जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ? परसों की वो घटना, कल रात से वो वीडियो जो वायरल है, जिसमें साफ साफ अजय मिश्रा का बेटा, ऐसा कहा जा रहा है, गाड़ी में सवार रौंदते हुए दिख रहा है। पुलिस वाले का बयान है, जो किसान वहां मौजूद थे उनका बयान है, न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट की रिपोर्टर ने कई किसानों से बात की, उनका बयान है कि कैसे किसान केशव मौर्य के कार्यक्रम का विरोध करने गए थे। उसके बाद जब हेलीपैड पर किसानों का कब्जा हो गया या किसान वहां पहुंच गए, घेराबंदी हो गई, तो हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, सड़क मार्ग से केशव मौर्य और अजय मिश्रा आए, कार्यक्रम में हिस्सा लेकर ये दूसरे रूट से जा रहे थे, किसान भी वापस लौट रहे थे, और तभी अजय मिश्रा का बेटा 3 गाड़ियों के साथ अपने दोस्तों या उसके साथ जो भी बॉडीगार्ड्स हो गए उनके साथ गाड़ियों के काफिले से आता है। किसान कुचलते हैं, उस वीडियो में मैं विस्तार से दिखा और बता चुका हूं, कहा यह भी जा रहा है, गोलियां भी चलाई गई। उसमें एक पत्रकार की भी मौत हुई। पत्रकार के पिता ने भी साफ साफ कहा कि मेरा बेटा गाड़ियों से घिसट कर मरा है, उसे किसानों ने नहीं मारा। लेकिन उसके बाद, इतना कुछ होने के बाद, न तो अजय मिश्रा का कुछ बेटा बिगड़ा है अब तक, और न ही अब तक आशीष मिश्रा, अजय मिश्रा का बेटा गिरफ्तार हुआ है। अजय मिश्रा अपने बेटे आशीष मिश्रा को उस निघासन सीट से विधानसभा का टिकट भी दिलाना चाहता था 2017 में बीजेपी की तरफ से, जिस सीट से वो पहले एक बार विधायक 2012 में रह चुका है। टिकट उसे नहीं मिला, लेकिन उसका बेटा आगे विधानसभा चुनाव के लिए हो सकता है टिकट का दावेदार रहा हो। लेकिन इस बीच ये घटना, ये कांड, और इस कांड पर पर्दा डालने की तमाम कोशिशें, जिसमें बीजेपी की पूरी ब्रिगेड, मीडिया के वो तमाम अलंबरदार जो सरकार परस्ती के लिए कुख्यात है, उस वीडियो को दफन कर दिया गया होता अगर सोशल मीडिया की ताकत नहीं होती, जिस ताकत के दम पर सोशल मीडिया पर वो वायरल हुआ, और उसके बाद कुछ चीजें कम से कम एक्सपोज होने लायक, कुछ सबूत सामने आए, जिससे पता चल रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किस तरह से किसानों पर गाड़ियां चढ़ाकर भागने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो का मकसद यही था, एक शख्स आखिर इतनी बड़ी घटना के बाद भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बना हुआ कैसे है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि उस शख्स को रुखसत करे? अगर थोड़ी भी संवेदना है या थोड़ी भी नैतिकता है या सियासी आचरण का सवाल है, उसमें थोड़ा भी यकीन करते हैं, तो अजय मिश्रा की छुट्टी होनी चाहिए, उनसे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को इसी उम्मीद में खत्म करते हैं कि आज न कल अजय मिश्रा का इस्तीफा होगा, उनका बेटा सलाखों के पीछे होगा और उन किसानों को इंसाफ मिलेगा जिन्हें कुचला गया। नमस्कार।